हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मेंडल्स लॉ। इसके बाद बताएंगे म्यूटेशंस, उसके बाद बताएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें पूरे अच्छे चीज़ एक बार में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। देखिए यहाँ पे मेंडल्स, ठीक है, मेंडल्स जो लॉ को दिया था इसका नाम है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में समझ लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी का पेरेंट्स है, तो मेरे से जो बच्चे का जन्म होगा उसका गुण मेरे गुण से मिलता जुलता रहेगा। इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। या मतलब मेरी जो वाइफ होगी उससे, मतलब किसी से, मदर फादर, या इसके बाद हो सकता है मेरे जो फादर होंगे, मतलब मेरे जो बच्चे होंगे इसके ग्रैंड फादर, इससे रिलेटेड कहीं भी जो गुण को ट्रांसफ़र होता है इसी चीज़ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल इसी चीज़ पे एक्सप्लेन किया था। देखिए इसमें जो कुछ एक्सप्लेन किया था उससे पहले मेंडल्स के विषय में देखिए, ये 1856 से लेकर के 1863 तक, मतलब यहाँ पे जो बन रहा है 7 ईयर, ठीक, 7 ईयर का गैप बन रहा है। इस 7 साल में ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट यानी कि मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। और इसको 14 डिफरेंट कैरेक्टर्स मिल गया था, 14 डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक। तो कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले यहाँ पे ये डेट बहुत कंपलसरी याद रखिएगा, क्योंकि डेट एग्जामिनर डायरेक्टली सवाल कर लेता है कि कौन सा ईयर में हुआ था और कितना साल लगाया था। तो 7 साल, और किस पे, पी प्लांट, मटर के प्लांट पे एक्सप्लेन किया था, इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या बतलाया था। देखिए सबसे पहला है स्टेम हाइट, ठीक। तो हाइट कैसा हो सकता है, हाइट दो ही हो सकता है, या तो एक बहुत बड़ा हो सकता है, इसको टॉल बोलते हैं, या एक बहुत छोटा हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं, ड्वार्फ बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन आता है तो ये कैसा शो करता है, यहाँ पे लिखे नहीं है, इसको डोमिनेंट बोलिएगा, ठीक। और इधर जो हो जाएगा ये रिसेसिव हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए डोमिनेंट मतलब अगर मान लीजिए डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है ये एक्सप्रेस कर लेता है अपने आप को, मतलब बाहर से शो कर सकता है, देखने के बाद अंदाज़ा लग जाएगा कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर ये चीज़ है। और रिसेसिव होता है, ये गुण पास होता है लेकिन अपना कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता है। जैसे देखिए अब कोई प्लांट्स है बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, टॉल है, तो देख के हम उसको अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये टॉल प्लांट है, तो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है। और रिसेसिव वहाँ पे गया लेकिन रिसेसिव अपना कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता है। अगर मान लीजिए कोई बहुत छोटा पौधा है, तो इस पौधा में क्या होता है, उस प्लांट में देखिएगा तो रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है ये अपने आप को शो करता है, वहाँ पे डोमिनेंट नहीं शो कर पाता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं स्टेम हाइट के विषय में। तो टॉल जो था ये कैसा बन गया, ये डोमिनेंट बन गया, किसके ऊपर, ये ड्वार्फ के ऊपर में। तो ध्यान रखिएगा, टॉल या ड्वार्फ बोलेगा कौन सा डोमिनेट होता है, तो टॉल को डोमिनेट बोलिएगा और ड्वार्फ को रिसेसिव बोलिएगा। इसके बाद बोलता है फ्लावर कलर। देखिए कलर कैसा होता है, कलर अगर वायलेट आ गया तो वायलेट कलर जो होता है ये डोमिनेट होता है, और वाइट कलर जो होता है ये रिसेसिव हो जाता है। देखिए 3rd नंबर पे यहाँ पे फ्लावर का पोजीशन बोला है, ठीक। तो फ्लावर का जो पोजीशन होता है ये कैसा होता है, अगर मान लीजिए एक्जियल है, ठीक, तो ये बन गया डोमिनेंट। और टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब ये पूरा लास्ट का होता है, ठीक। जैसे ये मान लीजिए फ्लावर का सबसे टॉप वाला भाग है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला भाग जो होता है इस कंडीशन को बोलते हैं टर्मिनल। और इसको एक्जियल मतलब ये मिड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं पोजीशंस को ध्यान रखिएगा कि एक्जियल हो गया तो डोमिनेंट, और टर्मिनल हो गया तो रिसेसिव हो गया। उसके बाद देखिए पोड का शेप आता है, ठीक। अब ये पोड का शेप आता है तो यहाँ पे फूल लिखा हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड होगा तो रिसेसिव होगा। फूल के जगह पे वहाँ पे इन्फ्लेटेड भी लिख सकता है, ठीक, तो मिस्टेक नहीं कीजिएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे पोड का कलर, तो ग्रीन होगा तो ये डोमिनेट किसके ऊपर हो जाएगा, येलो के ऊपर। देखिए कन्फ्यूजन वाला यही है, क्योंकि सीड का कलर और पोड का कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, डोमिनेंट और रिसेसिव का। तो इसके बाद देखिए सीड का शेप जो है ये राउंड है, तो ये डोमिनेंट हो गया, और रिंकल है तो कैसा हो गया, ये रिसेसिव हो गया। अब सीड का कलर में देखिए, कलर अगर येलो आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, येलो डोमिनेंट हो जाएगा। जब सीड का कलर होगा तब
वही सीड का कलर अगर बात नहीं करते, पोड का कलर बात करते हैं, तो येलो कलर यहाँ पे क्या है, रिसेसिव है, और यहाँ पे येलो कलर क्या है, डोमिनेंस है। तो सीड और पोड का कलर जो होता है ये दोनों में बहुत कॉमन डिफरेंस होता है, इसको बहुत आसानी से मतलब बहुत नज़दीकी डिफरेंस होता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर अधिकतर सवाल यहीं से उठाएगा, या यहाँ से या यहाँ से, तीन से उठाता है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा फोकस करके रखिएगा। अब इसके बाद जो आता है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशंस यहाँ पे बनाएंगे नहीं। अब बात करते हैं हम लोग म्यूटेशंस के विषय में, ठीक। देखिए म्यूटेशंस क्या होता है। म्यूटेशंस मतलब जिस तरह से यहाँ पे बात करते हैं, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, वहाँ पे कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग होता है, इसमें देखिएगा चेहरा अलग होता है। जैसे मान लीजिए दो लड़की खड़ी है, ठीक, दो लड़की खड़ी है, तो आप चेहरा देख के अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये मेरी वाली है, ये किसी और वाली है, मतलब फेस से डिटरमाइन कर लीजिएगा। लेकिन प्लांट के केस में अगर बात करते हैं, पौधा के केस में, तो पौधा को अगर हम मान लेते हैं दो गुलाब फूल ले लेते हैं, ठीक। अब दो गुलाब फूल ले लेंगे ना, तो उसमें खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये फूल कौन सा है और ये फूल कौन सा है। दोनों पूरा सिमिलर होता है, एक दूसरे से टू कॉपी सेम होता है। तो ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, प्लांट्स के केस में से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ये हो जाता है कि वेरिएशन हो जाता है, तो इसको देख के हम आसानी से डिसाइड कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, म्यूटेशंस। जो वेरिएशन आ जाता है, चेंजिंग आ जाता है, इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे म्यूटेशंस में दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को टेक किया है, ठीक। एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस और दूसरा है पॉइंट म्यूटेशंस। तो समझते हैं दोनों को एक एक करके। देखिए पहला नंबर पे है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और दूसरा नंबर पे है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। ये ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कहता क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कहता है सिंगल बेस पेयर कभी भी वो चर्चा नहीं करता। वो बोलता है कि बेस पेयर को अगर हम डिलीट करते हैं या फिर इंसर्ट मतलब जोड़ते हैं, या इसको सीधा समझिए कि अगर उससे हम बेस पेयर को हटाते हैं या उसमें जोड़ते हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस बोलते हैं। वहाँ सिंगल का चर्चा नहीं करता है। देखिए सिंगल क्यों रिपीट कर रहे हैं, ये यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट म्यूटेशंस जो होता है, यहाँ पे चर्चा करता है कि अगर किसी सिंगल बेस पेयर को चेंज करते हैं और उसके कारण वेरिएशंस हो जाता है, चेंजिंग आ जाता है डीएनए में, ठीक है, और उसके कारण क्या होता है, पूरा ऑर्गेनिजम्स में चेंजिंग देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशंस, ठीक। जैसे यहाँ पे अभी बताएंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले कि इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो है, इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये इसका पॉइंट म्यूटेशंस का एग्जाम्पल है। अब इसमें से भी कौन सा पोजीशन चेंज होने के कारण होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ से आप ये बनाइएगा डायग्राम, ठीक है। ये लगभग ये 6 के आसपास 7 बनाइएगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन है, ठीक है। तो ये 6 पोजीशंस को क्या करते हैं, यहाँ पे जो रहता है ये ऑलरेडी रहता है ग्लूटामिक एसिड रहता है, ठीक। ग्लूटामिक एसिड होता है किस केस में से, तो यहाँ पे HbA के केस में होता है, ठीक। ये किस पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन जब ये सेम कंडीशंस HbS में कन्वर्ट होता है, तो 6 पोजीशंस पे यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे जो आ जाता है इसको बोलते हैं वेलिन आ जाता है 6 पोजीशंस पे। और इसी बेस पेयर को, जो सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशंस बोलते हैं। और इसके बाद पॉइंट म्यूटेशंस में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करता है अल्ट्रावायलेट रेज। ये क्या होता है, देखिए सन का जो लाइट होता है ऊपर में, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, ओजोन लेयर बना हुआ रहता है, तो वहाँ से टोटल सन का जो रे होता है ये धरती पे नहीं पहुँच पाता, यानी कि पृथ्वी पे नहीं पहुँच पाता। वहाँ पे जो होता है लेयर बना हुआ रहता है स्ट्रेटोस्फेयर में, यहाँ से कुछ रिटर्न वापस चला जाता है। तो वहाँ से रिटर्न चला जाता है, तो कुछ ऐसा होता है जो कि पृथ्वी पे आ जाता है। अब ये अर्थ पे आता है, तो ये करता क्या है, जैसे मान लीजिए देखिए ये मेरा बॉडी का स्किन है,
अगर ये स्किन नहीं रहेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज इस पर फॉल करेगा और करेगा क्या, इसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है सेल में और यहाँ पे प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है, ये दोनों को क्या करेगा, उसका जो बॉन्ड होता है इसको ये ब्रेक कर देता है। बॉन्ड ब्रेक के विषय में वहाँ पे बताए थे A+G T+C, ठीक। ये दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है प्रेजेंट, और प्रोटीन में क्या होता है, अल्फा अमाइनो एसिड, इसी का पॉलीमर होता है ना, अमाइनो एसिड का पॉलीमर। तो इसमें क्या करता है, इसमें जो बॉन्ड होता है इसको भी ये ब्रेक कर देता है। अब दोनों बॉन्ड को तोड़ देगा तो ना यहाँ पे प्रोटीन बन पाएगा अच्छा से, और ना यहाँ से डीएनए तैयार हो सकता है इस भाग से। तो ये होता क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस बन जाता है। तो इस तरह से म्यूटेशन यहाँ पे हो जाता है इंड, और मेंडल्स लॉ भी हो जाता है इंड। अब नेक्स्ट जो बताएंगे यहाँ पे होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। तो चलिए तब तक के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसके विषय में बता रहे थे, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब समझते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन का नॉर्मल जो होता है मतलब ये होता है कि मेल का डेवलपमेंट कैसे होता है, फीमेल का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि लड़का का जन्म कैसे होता है और लड़की का जन्म कैसे होता है, कौन सा ऐसा क्रोमोजोम्स होता है जिसकी वजह से ये डिफ्रेंशिएशन आता है, उसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए चलते करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे जो बेसिकली है ये 4 के विषय में पढ़ना है। पहला नंबर पे है ह्यूमन बींग्स है। उसके बाद दूसरा नंबर पे है ड्रोसोफिला, ये क्यों लिख रहे हैं इसके विषय में बताएंगे। ड्रोसोफिला ये है। और तीसरा नंबर पे लिखिए ग्रास हॉपर। अब इसके बाद चौथा नंबर पे है बर्ड्स, ये है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला ये दोनों के बीच जो होता है ये लगभग पूरा सिमिलर होता है क्रोमोजोम पैटर्न, ठीक है। और ग्रास हॉपर जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे, लेकिन उसी से रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ जो बर्ड्स है ये क्या होता है, ये तीनों से डिफरेंट हो जाता है, इसलिए इसको अलग लिखे हैं। देखिए ह्यूमन बींग्स में होता क्या, यहाँ पे जो होता है ये एक्स और वाई जो टाइप होता है ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक्स और वाई टाइप प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे एक्स और वो टाइप प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जेड और डब्ल्यू टाइप प्रेजेंट होता है। अब बताते हैं इसमें क्या ज़रूरत है जानना। देखिए इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि ऑटोजोम क्या होता है और सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है, इसको समझिए। देखिए टोटल जो होता है ह्यूमन बॉडी में, हम लोगों के शरीर में कितना होता है, 46 पेयर होता है, 46 क्रोमोजोम होता है, यानी कि 23 का पेयर होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में 23 दूना कितना हो गया 46 क्रोमोजोम। तो ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल, 23 का दुगुना होता है, पेयर में होता है 23 का। तो 46 क्रोमोजोम हो गया, जिसमें कि देखिए 22 प्लस एक 23 नंबरिंग वाला बता रहे हैं। ये वाला जो होता है ये मात्र एक ऐसा क्रोमोजोम होता है जो कि सेक्स क्रोमोजोम होता है, और इसी क्रोमोजोम की वजह से क्या होता है, मेल और फीमेल मतलब लड़का और लड़की का डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफरेंस बनाता है कौन, यही सेक्स क्रोमोजोम ये होता है। और इसके बाद देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोजोम बोलते हैं, जो कि हर किसी में सभी के अंदर ये वाला जो होता है ये सेम होता है, बस डिफरेंस केवल कौन सा होता है, ये मात्र जो होता है 23 नंबर जो होता है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे ऑटोजोम सेक्स क्रोमोजोम के विषय में बता दिए। यहाँ पे समझिए कि इसमें क्या होता है, इसमें एक और सवाल करता है कि मेल हेटेरोगेमेटी फीमेल हेटेरोगेमेटी कौन होता है। देखिए हेटेरोगेमेटी का मतलब क्या होता है, मतलब डिफरेंट होना चाहिए, और होमोगेमेटी मतलब सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स है और वाई है, एक्स है और वाई है, तो ये किस कंडीशन को शो किया, ये जो शो किया इस कंडीशन को शो किया, इसको बोलते हैं हेटेरोगेमेटी। अगर होता कंडीशन एक्स और एक्स तो ये क्या हो जाता, ये होमोगेमेटी हो जाता। तो यहाँ पे इसके चर्चा किया नहीं है, चर्चा किया सिर्फ हेटेरोगेमेटी के विषय में। अब समझते हैं कि फीमेल हेटेरोगेमेटी कहाँ पे होता है और मेल हेटेरोगेमेटी कहाँ पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन बींग्स में अगर एक्स और वाई क्रोमोजोम्स का कॉम्बिनेशन होगा तो किसका डेवलपमेंट होता है, मेल का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ से
कौन सा डेवलपमेंट हो गया, मेल का डेवलपमेंट हो गया। अब सेम कंडीशन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है, ये मॉस्किटो के अंदर भी वही कंडीशंस होता है जो ह्यूमन बीइंग के कंडीशंस में होता है। तो यहाँ पे भी मेल, तो हेटेरोगेमेटिक कौन बन गया, तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स और ड्रोसोफिला दोनों के केस में से हेटेरोगेमेटी जो बना ये बन गया मेल हेटेरोगेमेटी बन गया। ये ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा, मेल हेटेरोगेमेटी। हेटेरोगेमेटी कहाँ पे बन गया, इसमें। अब बात करते हैं ग्रास होपर के केस में से। देखिए ग्रास होपर के केस में भी ये किसका हो जाता है, मेल का, और फीमेल में एक्स और एक्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, मेल हेटेरोगेमेटी हो गया। लेकिन बात करते हैं बर्ड्स के केस में से, तो बर्ड्स जो होता है ये एक्सेप्शन शो करता है। एक्सेप्शन शो ये करता है कि ZW जो होता है ये किसका होना चाहिए था, यहाँ पे देखिए मेल का है हेटेरोगेमेटी, ये मेल का होना चाहिए था, लेकिन ये किसका हो जाता है, ये हो जाता है यहाँ पे फीमेल का हो जाता है। और जड़ जड़ ये जो हो जाता है ये हो जाता है मेल का, यहाँ पे हो जाता है। तो हेटेरोगेमेटी में डिफरेंस है यहीं पे बर्ड्स के। और इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी सवाल नहीं आता है।